बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको सुनो न्यूज़ में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ मेयर एक स्पोर्ट नहीं है, ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है। और बहुत से लोग कहते हैं ये सेकेंड रिलीजन के तौर पर भी इसको लिया जाता है। और 29 साल के बाद चैम्पियन ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना ये एक बहुत बड़ी बात भी है, बहुत बड़ी पाकिस्तानी लोगों के लिए खुशखबरी भी है। बट उसी तरह दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है कि पाकिस्तानी टीम जस्ट 4 डेज़ के अंदर इस इवेंट से बाहर होगी। और सिर्फ अपनी अगर होम सॉइल पे भी बात करें तो एक मैच ही खेल पाई, दूसरा ओबियसली दुबई खेला उन्होंने, तीसरा वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से बांग्लादेश के अगेंस्ट। इन पे आज डिटेल में बात करेंगे और साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसी रीजंस हैं कि दुनिया की जब सारी टीम पाकिस्तान ट्रैवल करती है और भारत ट्रैवल नहीं करता। जी, इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो शायद स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में वन ऑफ द बेस्ट है। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली विक्रांत गुप्ता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर रियली ऑनर सर। विक्रांत भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान आने का आपका जान लेते हैं। पूरी दुनिया ने आपने क्रिकेट को कवर किया, पूरी दुनिया ट्रैवल किया, ये जो प्यार हम देख रहे हैं और मैंने अपनी लाइफ पे ये स्टारडम और सब कुछ क्रिकेटर्स का तो ऑब्वियसली आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आपको जितना प्यार मिल रहा है इस हवाले से क्या कहेंगे? आपने स्टारडम वक्त बस लफ्ज बड़ा गलत बोल दिया। हम लोग स्टार ना, आप स्टार है ना मैं स्टार हूँ। नहीं, आपको नहीं सर, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनकी अचीवमेंट है ना। वो फिल्म स्टार हो या फिर स्पोर्ट्समैन हो, हम लोग आप लोग जो है जरिया बन जाते हैं ऐसे ही। बट ये है कि हाँ, पाकिस्तान में जिस तरह इंडियन क्रिकेट को प्यार मिला है वो मैंने अब आके देखा है। मैं सिर्फ पढ़ता था और सुनता था, मैंने आंखों से आके देखा है यार। विराट कोहली, रोहित शर्मा के जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं, रोते हैं कि जी विराट आउट हो गए। तो उस लिहाज से ये मेरे लिए एक आई ओपनर है एंड आई एम श्योर मतलब इंडियन प्लेयर्स भी इस बात को समझते होंगे और शायद देख चुके होंगे कि उनको लेके जुनून कितना ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये अब ऑब्वियसली एक जो पाकिस्तान इंडिया का टाकरा है, शायद क्रिकेट को लाइव इसी ने रखा हुआ है। बट ये मेरा मानना ये कि शायद ये क्रिकेट से बहुत बियॉन्ड की चीज़ है। जी जी, पूरी दोनों नेशन को जोड़ती है। सेकेंड रिलीजन के तौर पे हम लोग इसको लेते हैं, पाकिस्तान भी लेता है, इंडिया भी लेता है। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है कि एक तो हमारा आपस में मैचेस नहीं हो रहे, इंटरनेशनल इवेंट पे खेलते हैं। अब जब भारत ने पाकिस्तान आना था तो मैंने कुछ लास्ट ईयर आप भी थे कतर में, मैं भी था, मेरी कुछ लेजेंड से बात हुई जो आपकी पॉलिटिकल साइड के साथ एफिलेटेड हैं, जैसे हरभजन है और या गौतम गंभीर है। इन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे, बाकी प्लेयर ने जनरल यही कहा कि हमें आना चाहिए और हम आएंगे। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आपके फैंस या लोग भी जो है ना 99% सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में आपको समझ आ जाता है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। इन द कंट्री पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जी आप आए खेलें और हमें भी जाना चाहिए। जैसे 2023 में हमने जाना था तो पाकिस्तान के 99% लोगों को मैंने देखा, उन्होंने कहा जी जाना चाहिए इंडिया। ये जो आप टसल देख रहे हैं, इसको क्या सोल्यूशन आप समझते हैं? इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। एज ए जर्नलिस्ट आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आगे मूव फॉरवर्ड? एज ए जर्नलिस्ट मैं कैसे सॉल्यूशन दे सकता हूँ? सर, मैं पाकिस्तान 3 दिन के लिए आया टूर्नामेंट कवर करने, देखने के लिए कि यहाँ पे बाकी टीमें क्या कर रही हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कोई पैगाम लेके, अमन की आशा लेके नहीं आया हूँ सर। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई एम्बेसडर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ लेने आया हूँ। मैं वो भी नहीं हूँ जो दोनों मुल्कों की तलखी को रिजॉल्व कर देगा। जो आप मुझे बताइए, मैं आपसे चलो सवाल करता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत क्या इंडिया के कंसर्न्स, जो इंडियन गवर्नमेंट की हुकूमत है, उनके कंसर्न्स को एड्रेस क्यों नहीं कर रही? आपके पास जवाब है? वो क्रिकेट के थ्रू किया तो जा सकता है ना है? कैसे? जैसे हम गए आपके कंट्री में, आप नहीं, हुकूमत, इंडियन गवर्नमेंट के जो कंसर्न्स हैं, मैंने आपसे ये सवाल पूछा। जी, मैं वही कह रहा हूं, अगर वो रिटर्न देते हैं, लेट्स सपोज वो रिटर्न देते हैं जी, और उसको ऑन पेपर लाया जाता है और वो बताया जाता तो ऑब्वियसली वो करेंगे। तो आपको लगता है कि रिटर्न नहीं होता इनका? मुझे नहीं पता। आप जी, मैं तो बता रहा हूं नहीं आया, ये आईसीसी ने भी जब कहा था। अरे सर, मैं आईसीसी नहीं कह रहा हूं, मैं सरकारी कह रहा हूं। इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान गवर्नमेंट से अगर कंसर्न होगा तो क्रिकेट का कंसर्न थोड़ी है। मैं कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के नॉर्मल कब होंगे, मैं उस आपने मुझसे सवाल पूछा। देखिए, मैं उसका काउंटर आर्गूमेंट है कि आपकी जो एमएमए के फाइटर आते हैं, आपकी कबड्डी की टीम आई, सब कुछ आते रहे, सिर्फ क्रिकेट। आप यहाँ तो मेरा सवाल से बच रहे हो, आप ना डक करी जा रहे हो, है ना। आप सोच रहे हो आप बाउंसर मार दोगे, मैं उसमें फंस जाऊंगा। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, आपने कहा जी पाकिस्तान के प्रति इंडियन जो लोग हैं वो कहते हैं कि इंडियन टीम को नहीं जाना चाहिए, राइट? और आप कह रहे हैं पाकिस्तान में लोग कह रहे थे कि वहां जाना चाहिए, राइट? आप ये बताइए, क्रिकेट दोनों मुल्कों की क्यों बंद हुई? पॉलिटिकल। क्या था पॉलिटिकल? जब रिश्ते ही खत्म हो गए
तो रिश्ते जुड़ेंगे तो क्रिकेट आएगी ना। बट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्टेट लेवल पे कि जितनी भी चीज़ें हम कर सकते थे कदम बढ़ाया, हम तो चाहते हैं एज ए फैन ऑफ क्रिकेट। मेरा मैं सिर्फ उसको खत्म करना बात को नहीं, चाहूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि आगे चले, हम अच्छी दोनों बात है कंट्रीज सर, अच्छी दोनों कंट्री मिले, आप आए, हमें बहुत तो खुशी कैसे हुई। मिलेंगी? हाँ, चले हम क्रिकेट की तरफ आते हैं। अल्लाह करे, हमारी तो विश है कि जी ये दोनों स्पोर्ट्स फ्लरिश करें और नेबर्स के होते हुए अच्छे नेबर्स के तौर पे चलें। पाकिस्तान इंडिया की राइवरी सर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और शायद हमारा मानना ये क्रिकेट फ्लरिश इसी से कर रही है। पाकिस्तानी का जो डिबैकल हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 साल से ख़ास तौर पे, मेरा उसमें मानना यह है कि जब सरफराज को हमारे बोर्ड ने हटाया और कप्तानी का चेंज हुई, उसके बाद एक ऐसी रिफ्ट पैदा हुई जो बाद में सेटल डाउन नहीं हो सकी। आप एज ए जर्नलिस्ट क्या देखते हैं, ये कितना डैमेजिंग है क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान इंडिया की राइवरी के लिए? क्योंकि जब मुकाबला वन साइडेड होगा तो फैंस का कनेक्शन टूटेगा, और अभी जिस तरह पाकिस्तान में पूरी नेशन मायूस है, ये कितना डैमेजिंग है आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और इवन मुकाबले के लिए, दोनों के मुकाबले के लिए? पाकिस्तान की क्रिकेट को देख के ही सर ये मुझे तो लग रहा है कि मतलब ऐसा कैसे है कि आपके पास प्लेयर ना हो, या ऐसा कैसे है कि ये प्लेयर जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपने सही कहा, 2023 एशिया कप के बाद से अब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं है। उससे पहले अच्छे मैच भी हुए हैं, अब मेलबर्न में हम जीते, बट पाकिस्तान और इंडिया का वो मुकाबला मतलब वन ऑफ द बेस्ट एवर में आ गया। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, आईसीसी की बल्ले बल्ले हो गई। उसके बाद आईसीसी ने अगले 4 कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिए। बट अब जो परफॉर्मेंस है, अब आईसीसी को भी ये होगा कि यार ये इसको कितनी बार और कैसे बेचेंगे। तो पाकिस्तान के पास, मैं अगेन बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि प्लेयर ना हो। आप पहले एक सिस्टम से लेके आते थे प्लेयर, नहीं, आप तो गली मोहल्ले से ले आते थे और आप वसीम अकरम बना देते थे, आप इंजमाम बना देते थे, आप शाहिद अफरीदी बना देते थे, शोएब अख्तर बना देते थे। तो अब क्या हो गया, ये तो आपको मालूम होगा। बिकॉज मुझे ये लगा कि आपकी जो अभी टीम खेल रही है, ज़्यादा लड़के तो तजुर्बे वाले लड़के खेल ही रहे हैं, यही 3-4 साल से चल रहे हैं, वही खेल रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या वो कप्तानी का इशू है? रिजवान में कप्तानी की भी एबिलिटी है यार, और कप्तान हर 2.5 महीने में तो कोई भी नहीं बदल सकता। कोई ये साल के 6 मौसम थोड़ी है कि 6 कप्तान बदल दो। सो या तो आप पेशेंस रखें, हर बड़े मुल्क, हर बड़ी टीम में ये आता है दौर कि जब डिप करते हैं आप। आपके ख्याल में कोई इधर से वे फॉरवर्ड नजर आता है कि वंस फॉर ऑल एक क्लोज किया जाए? क्योंकि भारत ने एक अच्छी चीज़ क्या की, 90 से अगर क्रिकेट फॉलो करें तो कप्तान चेंज नहीं किए, रिगार्डलेस के जो भी कंट्री की टर्बुलेंस हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कंट्री की सिचुएशन या टर्बुलेंस वो आपके स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब जो हमारा जो है कि 6 चेयरमैन चेंज हो जाना, एक आईसीसी में मीटिंग करके आता था, अगली दफ़ा कोई और आता था, मजाक बना, फिर 26 सेलेक्टर चेंज हुए, 5 हमारे कोचेस चेंज हुए और 4 कप्तान चेंज हो गए। आपके ख्याल में, बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो कोर था 15-16 लड़कों का, इन्होंने नेपोटिज्म किया, एक ग्रुपिंग की, इन्होंने किसी और को आने नहीं दिया। तो ये अगर सेम लड़के हैं तो फिर कैसे हार सकते हैं? आपकी नज़र में बाबर का दोबारा कप्तानी लेने वाला मसला उनको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, लेके फिर दोबारा चली गई ना, तो क्या रहेगी आपकी इज्जत? और अब पाकिस्तान में लोग कहते हैं इनको टीम से निकाल दो, तो वो तो बंदा वैसे ही उसके हाथ पैर कांप रहे होंगे। बाकी सारे जवाब आपने खुद दे दिए कि जब इतने सारे चेंजेस और आप इतना पैनिक करोगे तो क्रिकेट टीम में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। अच्छा, अब इंडियन क्रिकेट के थोड़ा सा लास्टली मैं जानना चाहूँगा, इंडियन क्रिकेट ने जो ग्लोरी धोनी के टेन्योर के बाद हासिल की वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, और धोनी ने एक ऐसा माइंडसेट इंजेक्ट किया। इवन उसने जब आया तो उसने बड़े प्लेयरों को बाहर भी किया। T20 वर्ल्ड कप आपके सामने है। अब लेगेसी जब विराट आता है, विराट दुनिया का नंबर 1 बैटर है, अभी तक वो एक एरा है बेसिकली जो कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन उसकी कप्तानी ने भारत ने कुछ हासिल नहीं किया, कोई टाइटल नहीं जीत पाए। अब शर्मा आते हैं, शर्मा भी बड़ी अच्छी लेके थे, T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। इंडिया पाकिस्तान का मैच हम देख रहे थे, आपने, मैं और सना भाई बैठे थे, आपने कहा कि ये मैच तो आप जीत गए, अनफॉर्चुनेटली वो भी हम हार गए। तो अब ये आपकी जो लेगेसी भारत कैरी कर रहा है, इसकी सक्सेस की रीज़न क्या देखते हैं? आपको क्या ऐसा किया स्टेप्स कि जो कंटिन्यूसली वाइट बॉल टेस्ट, विजन, एक्सपोजर और प्लेयरों का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चल गया सर। जिंदगी में कॉन्फिडेंस मिलता है ना जब, जो आपने कहा ना कि जो मुल्क में चल रहा हो वो रिफ्लेक्शन बाकी जगह दिखती है, सो वही चीज़ है। दूसरा, कप्तानी की आपने बात बिल्कुल सी, और चेन बनी। गांगुली भी नहीं जीते थे बट वो बना गए, फिर धोनी जीते, धोनी विराट को दे गए। अब कहने को तो विराट आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते, बट विराट ने कई ऐसी चीज़ें की जो अब हमें उसका फ़ायदा हो रहा है कप्तान के तौर पे। इंडिया में कप्तानी कभी भी पर्सनल एम्बिशन नहीं होती थी, वो एक पॉलिसी होती थी, और आने वाले को पता होता था कि मैं ग्रूम हो रहा हूँ
और जाने वाले को ये होता था अब मुझे चले जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो सर लास्ट क्वेश्चन सर ये है, एक तो कोचिंग का पूछना चाहेंगे, जो ड्राइवर ने आपकी टीम में, जिस तरह उसने हमारा कोई भी सीनियर प्लेयर अंडर 19 को कोचिंग करने को तैयार नहीं, उन्होंने 10 साल बच्चे तैयार किए, और मैं मानता हूँ कि कोचिंग होती उस लेवल पे है, इस लेवल पे तो आपने मेंटोरिंग करनी होती है। वो एक ऐसा था टेन्योर जिसने उसने बनाया। बट गौतम गंभीर के ऊपर काफ़ी लोगों की रिजर्वेशन हमने देखी दुनिया में आगे पीछे के, जी शायद वो मैन मैनेज के अंदर या हैंडलिंग के अंदर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और जो भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में डिफीट आई और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई, तो बहुत लोगों ने कहा कि ये उसी का रिफ्लेक्शन है। एक तो कोचिंग को कैसे देखते हैं, और भारत की जो एक उसको काउंटर करने का जो मेथड है, वो कहीं ना कहीं हमें 2023 के वर्ल्ड कप में देखने, टेस्ट सीरीज़ में देखने, जैसे 19 साल के बच्चे कॉन्टास को डाला, उसने मारना शुरू कर दिया, भारतीय पूरी टीम अपनी गेम छोड़ के उस बच्चे के पीछे पड़ गई, और 23 के वर्ल्ड कप फाइनल आप इजीली जीत सकते थे, वो हेड ने आके काउंटर अटैक किया, भारत स्टटर कर गई। आपको लगता है ये एक ऐसा एरिया है जहाँ भारत लैग करता है? हाँ करता है। साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि इंडिया बड़े दिन थोड़ा टाइट हो जाता था, जैसे आपकी टीम हो जाती है और उसमें फियर ऑफ फेलियर आ जाता है, हार गए तो क्या होगा, फिर आप डिफेंसिव हो जाते हैं। बट हो सकता है कि जो पिछले साल हम वर्ल्ड T20 जीत के आए हैं, वर्ल्ड कप T20, उससे फ़र्क पड़े। आप एक बार लाइन क्रॉस कर ले तो फिर रास्ता मिल जाता है ना सर। और गंभीर की कोचिंग के वाले से सर? नहीं, अभी बहुत जल्दी है जज करना। गंभीर थोड़ी हार के आए हैं, बैटिंग थोड़ी करने जाते हैं। अब अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगी तो क्या सारा क्रेडिट गंभीर को जाएगा? तो कोच का काम होता है सर सपोर्ट करना। आई एम श्योर वक्त लगता है, वो यंग है। राहुल द्रविड़ और प्लेयरों में ना उम्र का फासला था। बिल्कुल ठीक। तो ये गौतम थोड़े यंगिश हैं, उसी ड्रेसिंग रूम में खेलते थे, वक्त के साथ पता चलेगा। बट इंडिया शायद पैनिक नहीं करेगा। इंडिया में लास्टली ये बड़ी डिबेट हुई कि तिलक वर्मा, अभिषेक और जिस तरह के सैमसन ने परफॉर्मेंस दी T20 में, इनको भी टीम का पार्ट होना चाहिए था। जैसे जसवाल अभी भी डगआउट में बैठा, और कोई और टीम होती तो शायद डगआउट में ऐसे प्लेयर को ना बैठाती। और ऋषिक पंत की खास तौर पे मैं जानना चाहूँगा, ऐसा प्लेयर जो वन साइडेड अफेयर करता है जब खेलता है। तो ये जो 4-5 का पूल है, क्या आपको लगता है कि इनको कहीं ना कहीं रखना चाहिए था टीम में, या अभी टाइम नहीं है इनका? नहीं, देखिए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा तो अभी खेलने आए हैं, वो तो T20 के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यही गलती नहीं है ना कि सबको सब कुछ खिला दो। वो T20 की टीम अलग बन रही है अगले साल वर्ल्ड T20 के लिए। और जायसवाल मैं मानता हूँ, बट रोहित शर्मा और जब शुभमन गिल ओपनर हैं तो यशस्वी जायसवाल का मुश्किल था ही था। बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लास्ट पाकिस्तानी फैंस के लिए कोई मैसेज? नहीं, पाकिस्तानी फैंस को यही मैसेज है यार, खुश रहो और अपनी टीम को भी सपोर्ट करो, और जो विराट को, रोहित को आप सपोर्ट करते हो वो भी करते रहो। बिल्कुल। और जिस तरह विक्रांत भाई ने कहा, ये क्रिकेट जो है ना जी, ये क्रिकेट नहीं है, ये सारी दुनिया को या सारी नेशन को यूनाइट करती है। और मेरा ख्याल है ये एक स्टेप हो सकता है पीस के लिहाज से, अमन के लिहाज से, और नेशंस को, हमारे हमसायों को। कहते हैं ना, आप बाकी सबको तो चेंज कर सकते हैं, नेबर चेंज नहीं कर सकते। तो नेबर के लिए ये अमन का पैगाम लेके आए, हम इनकी तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये खुशियाँ मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।